ब्रह्म और चर्य से मिलकर बना है ब्रह्मचर्य। ब्रह्म का अर्थ है परमात्मा और चर्य का विचरना, अर्थात परमात्मा में विचरना। मतलब वैसा मन जो सोते, जागते, उठते, बैठते सिर्फ और सिर्फ परमात्मा के बारे में ही सोचता है। सदा परमात्मा का ध्यान करना ही ब्रह्मचर्य कहलाता है। महाभारत के रचयिता व्यास जी ने विषय इंद्रिय अर्थात विशेष इंद्रिय द्वारा प्राप्त होने वाले सुख के संयम पूर्वक त्याग करने को ब्रह्मचर्य कहा है। लेकिन आजकल के लोगों के पास ज्यादा समय नहीं है परमात्मा के लिए, भले ही वह अपना समय गलत कार्यों को करके बर्बाद कर रहे हैं। क्या आपने कभी यह सोचा है कि पहले के राजा महाराजा व उनके सेनाओं के पास इतनी ताकत कहाँ से आती थी, जिसके बल से वे शेर व हाथी जैसे जानवरों से भी लड़ जाते थे? तो ऐसा इसलिए होता था कि हमारे यहाँ पर पहले गुरुकुल की व्यवस्था होती थी, जहाँ बच्चे की आयु 13 वर्ष होते ही गुरुकुल में भेज दिया जाता था और 25 वर्ष की आयु तक उसे वहीं पर नैतिक शिक्षा, धार्मिक शिक्षा, अस्त्र शस्त्र की शिक्षाएं आदि भी दी जाती थी। 13 वर्ष की आयु होने पर हमारी बॉडी सीमेन प्रोड्यूस करना शुरू कर देती है। यही समय होता है जब हम अपने शक्ति को पहचान कर अपने सीमन अर्थात अपने वीर्य को बचाना शुरू कर दें। 13 से 25 वर्ष की आयु तक पहले इसीलिए गुरुकुल में बच्चों को रखा जाता था ताकि वे ब्रह्मचर्य का पालन सही से करें व अपने ज्ञान को काफी तीव्र गति से बढ़ाएं। आप सभी जानते होंगे कि हम पहले हर एक फील्ड में आगे थे। यह सब गुरुकुल के कारण ही था, क्योंकि वहाँ हमें ब्रह्मचर्य का पालन करवाया जाता था, जिससे प्रत्येक बच्चे के अंदर एक अद्भुत शक्ति होती थी। विद्यार्थी के लिए ज्ञान ही ब्रह्म है, अर्थात उनका पहला कर्तव्य ज्ञान की प्राप्ति है। और अगर विद्यार्थी ब्रह्मचर्य जीवन का पालन करके अगर ज्ञान एकत्रित करता है तो उसकी स्मरण शक्ति और बुद्धि काफी तीव्र यानी कि तेज हो जाता है। पर आजकल के बच्चे एक ऐसी घिनौनी लत में पड़ गए हैं जो उन्हें बर्बाद करके रख देगी। और कमाल की बात तो यह है कि मेडिकल साइंस का मानना है कि सीमन प्रोड्यूस करना नेचुरल है। सीमन यानी कि वीर्य बहाने से कुछ नहीं होता। लेकिन दोस्तों, ये सारी बातें आपको बर्बाद करके रख देंगी, इसलिए इन बातों पर ध्यान ना दें। सिर्फ आयुर्वेद की सुने, आयुर्वेद की माने, क्योंकि हमारे आयुर्वेद के द्वारा अगर कोई लगातार 12 वर्ष तक बिना रुके कठोर ब्रह्मचर्यता का पालन करता है तो हमारे शरीर में उपस्थित मेधा नाम की नाड़ी एक्टिव हो जाती है और उस इंसान को भूत, भविष्य और वर्तमान की सारी जानकारी हो जाती है और वह व्यक्ति महासमाधि में कभी भी प्रवेश कर सकता है। उस मेधा नाम की नाड़ी को एक्टिव होने पर वह इंसान किसी भी किताब को देखने मात्र से अपने अंदर कार्बन कॉपी की तरह उसको याद कर सकता है। स्वामी विवेकानंद जी की माने तो उन्होंने इस विषय पर यह कहा था कि ईश्वर को पाने के एकमात्र लक्ष्य के साथ मैंने स्वयं 12 वर्षों तक अखंड ब्रह्मचर्य का पालन किया। उससे मानो एक पर्दा सा मेरे मस्तिष्क से हट गया हो, इसलिए अब मुझे किसी भी विषय पर भाषण देने के लिए ज्यादा तैयारी या ज्यादा सोचना नहीं पड़ता है। तो दोस्तों, आपने देखा कि कैसे ब्रह्मचर्य हमें वह सब कुछ दे सकती है जो हम वीर्य नाश करके कभी भी प्राप्त नहीं कर सकते हैं। मैं आपको ब्रह्मचर्यता का पालन करने के लिए नहीं कहूँगा, क्योंकि आप स्वयं समझदार हैं कि अब आपको क्या करना है। यदि आप मुझे YouTube पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके इस चैनल को आगे ले जाने में हमारी मदद कीजिए। और यदि आप मुझे खबरी ऐप में सुन रहे हैं तो चैनल को फॉलो करके इसे आगे ले जाने में हमारी मदद कीजिए।